कमेटी का रिपोर्ट कब आएगा? तो कमेटी का रिपोर्ट आएगा 4 मार्च के। कितना मार्च के जी? 4 मार्च के कमेटी का रिपोर्ट आएगा और 3 मार्च के यूपी में चुनाव समाप्त होगा। अब तो समझ में आ ही गया होगा 19 में जो लोकसभा का चुनाव था, तो वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे बोलो मित्रों, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को जिनका विवाह नहीं हुआ है वो कर ले, जल्दी से कर ले। नौकरी के चक्कर में रहिएगा तो विवाह होने वाला नहीं है, क्योंकि आरआरबी जो है, रेलवे जो है, वो आप 4 से 5 साल पर एक वैकेंसी क्लियर कर सकता है। ऐसा मैं नहीं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का बयान है। कठिन कितना है? 1 करोड़ एप्लीकेशन, 1.25 करोड़ एप्लीकेशन, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 35 लाख, उसमें समय लगता है। इसीलिए तो टाइम तो इतना लगेगा ही। अगर आपको इस एग्जाम को ढंग से करना है, इतना टाइम लगेगा, चाहे कोई करे। अब हम समझते हैं इनकी पूरी डिटेल्स पर। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली, पूरी कहानी हम बताने वाले हैं। ग्रुप डी में स्टेज 2 क्यों? सवाल पूछा गया कि ग्रुप डी में स्टेज 2 क्यों, हम भी पूछ रहे हैं। उनका जवाब है कि भाई साहब, जनसंख्या ज्यादा होने के वजह से 1 करोड़ 25 लाख से प्लस जनसंख्या है, इसीलिए CBT होगा। उनको बता देना चाहते हैं हम अपने तरफ से कि 2018 में जब ग्रुप डी की फॉर्म आई थी, एग्जाम हुआ था, 1 करोड़ 80 लाख प्लस जनसंख्या उस समय थे, फिर भी उस समय CBT 1 हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि +2 के इंटरमीडिएट के साथ ग्रेजुएट के बच्चों को क्यों आप एग्जाम में बिठा रहे हैं? जवाब सुनिएगा, क्या जवाब दिए हैं। यह कानूनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मिनिमम से मैक्सिमम ले जाने की बात है, मैक्सिमम से मिनिमम नहीं है। अगर कोई सुधार करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेंगे, न्यायपालिका करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। अगला ध्यान से समझिएगा, बन रही वीडियो पर बहुत मस्त बात है। 2019 में फॉर्म आया, 2022 में अभी तक रिजल्ट, मतलब कि एग्जाम एक हुई NTPC CBT 1 का, ग्रुप डी का क्यों नहीं? उनका कहना था कि एजेंसी खोजने में तकलीफ हो गया। कोविड का फर्स्ट स्टेज आया, सेकेंड आया, फिर थर्ड आइए गया है। 2019 के बाद 2020 में बिहार में चुनाव हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ दोस्तों, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, इसके लिए कोविड बिल्कुल नहीं था। 2021 में एवरेज में हुआ था, कोविड नहीं था, पर इनके लिए कोविड था। जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से कोविड था, मैंने एग्जाम नहीं लिया। सवाल पूछा गया कि आपने लेट क्यों की, लेट आखिर क्यों हुआ? तो सुनिए क्या बोलते हैं, जनसंख्या ज्यादा होने के वजह से लेट हुआ, लेट होते भी रहेगा, क्योंकि जब अभी 2022 में जनसंख्या इसमें इतना ज्यादा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि अगला फॉर्म आएगा तो जनसंख्या कम होगा और लोग जनसंख्या होंगे, तो लेट होते रहेगा। इसीलिए हम आपको बोले थे कि बियाह कर लीजिए, इसके चक्कर में रहेगा तो बियाह वो नहीं होगा, क्योंकि 5 साल में क्लियर करेंगे। जनसंख्या 2018 में ज्यादा था, 2018 में जनसंख्या अभी 1 करोड़ 25 लाख से प्लस है, अभी उस समय 1 करोड़ 80 लाख, लगभग 89 लाख के आसपास था। उस समय लोगों को जनसंख्या ज्यादा था, इसलिए लेट नहीं हुआ। उस समय जनसंख्या ज्यादा रहने के बावजूद भी लेट नहीं हुआ। पूछिए क्यों नहीं लेट हुआ? क्योंकि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव था, तो वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे बोलो मित्रों, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इसीलिए उस समय हो गया। अगला बात समझिएगा, इनसे पूछा गया कि भैया ये 20 गुना है, तो कहा कि 2015 से पहले 10 गुना रिजल्ट होते थे, 19 से पहले 15 गुना, 19 के बाद 20 गुना। अभी भी यही बात बोल रहे कि मैंने 20 गुना रिजल्ट दिया, इसी पर आंदोलन भी चल रहा है। अरे भाई साहेब, आपने 20 गुना रिजल्ट नहीं दिया, 20 गुना रोल नंबर का रिजल्ट दिया, यानी एक व्यक्ति के 55 जगह रिजल्ट दिया। दूसरी बात है, कह लाठीचार्ज क्यों, बच्चों पर लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? देखिए भाई साहब, कितनी भी लॉज में घुस के पीटा गया,
मारपीट गर्दा हो रही है। तो कहा रेलवे की संपत्ति को विनाश करेंगे तो लाठीचार्ज तो होबे करेगा ना। तो क्या हम देश के बेटा हम लोग नहीं है? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं क्या वो देश के बेटा नहीं है? रेल के संपत्ति तो मार दीजिएगा, देश का बेटा कुछ हो जाएगा तो? किसी का तो बेटा है जो भी आंदोलन में है। मैं आंदोलन में हूं तो हम भी किसी के लिए कुछ हो या नहीं हो, हम भी अपने परिवार का हीरो है। सब लोग अपने परिवार का हीरो है, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ है। FIR जिस लड़का पर हुआ वापस लगा कि नहीं? मंत्री जी कहना है कि पुलिस का मामला है, पुलिस समझे। देखिए कमेटी का रिपोर्ट कब आएगा? तो कमेटी का रिपोर्ट आएगा 4 मार्च के। कितना मार्च के जी? 4 मार्च के कमेटी का रिपोर्ट आएगा 2022 में। हाँ। और 3 मार्च के यूपी में चुनाव समाप्त होगा। अब तो समझ में आ ही गया होगा ये मामला क्या चल रहा है। 3 मार्च को यूपी में चुनाव समाप्त होगा और 4 मार्च को क्या होगा? तो भाई कमेटी का रिजल्ट आएगा, कमेटी की जो बात है गठन आएगा। हम सभी साथियों के तरफ से हमारे 3 मांग है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेल मंत्री जी, आप सभी के लिए आदरणीय RRB बोर्ड, मात्र 3 मांग है। आपके CBT 2 ग्रुप D से समाप्त कर दिया जाए, NTPC में 20 गुना रिजल्ट दे दिया जाए और RRB जो है आपका रेलवे अपनी कैलेंडर जारी कर दे। बाकी हम आपसे कुछ भी मांग नहीं कर रहे हैं। वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो बढ़िया बात है, क्योंकि अगर वीडियो आप तक पहुंच गया होगा इसका मतलब कि यूट्यूब इसको लोड करने से मना नहीं किया है। अगर नहीं देख रहे होंगे तो जान लीजिए कि यूट्यूब इसको नहीं लोड करने दे रहा है। मिलते हैं आप सभी लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।